कि उन्होंने जो काम किया है, इसलिए भी कि जिंदगी की उबड़ खाबड़ जमीन से गुजरते हुए वो कैसे निकल गए हैं, और जब वो अपनी मंजिल के करीब आए हैं तो उनका कद जो है ऊंचा हो गया है। एक बहुत ही बाइज्जत और बहुत ही हर दिल अजीज इंसान को मैं दावत दे रहा हूं यहां तशरीफ लाने के लिए, संजय दत्त। संजय, एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप इस कार्यक्रम में आए। इस कार्यक्रम में जो है जी तरीका ये है कि आपसे कुछ बातें करें। वो संजय दत्त जो संजय दत्त को भी थोड़ा कम कम अब याद है, उससे भी आपकी मुलाकात कराएं। लेकिन पहले एक झलक देते हैं संजय की करियर। एक्चुअली क्या है, संजय जैसे बहुत ही हसीन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जब किसी को मारते भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है मारने वाले को थोड़ी खुशी हो रही होगी कि भाई संजय दत्त से मार खा रहा हूँ, क्या इतनी बड़ी बात थोड़ी है। संजय, हम जो है जिंदगी के पर्चे जो है एक के बाद एक खोलते जाएं और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करें। शुरुआत से शुरू करने के लिए जो है तो बहुत स्पेशल लोगों को बुलाना जरूरी है। मैं उनमें से कुछ एक लोगों को बुलाऊं जो खास आपके इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और आपकी खुशी बांटने के लिए और हमारी खुशी में इजाफा करने के लिए तशरीफ लाए हैं। प्लीज तशरीफ लाएं सुनील दत्त साहब और प्रिया जी। जो बचपन की इनकी जिंदगी थी उसके बारे में हम आपसे कुछ सुनना भी चाहेंगे, प्रिया से भी सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं। हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ जी, हम इधर आ गए और मेहनत के बाद खुशियां आई थोड़ी, और ये तशरीफ लाए इस दुनिया में। और हमारी तरफ से भी और इनके मामू जान की तरफ से भी जी जी जी, दोनों तरफ से एक प्यार मोहब्बत इतना ज्यादा था जी, कि जो ये चाहते थे मिलता था इनको। और ये मेरा ख्याल है कि जिंदगी में मैंने इतनी नाज बर्दारी किसी की नहीं की होगी जो मैंने संजय दत्त साहब की है। जी जी जी। बहुत बड़े लोगों का बच्चा हो तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती, तो आपको बचपन में ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस के मसाइल थे? नहीं, फरूबा एक्चुअली मेरी माँ और डैड ने जिस तरह मुझे पाला है, हम सबको पाला है, बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चों की तरह पाला है। ऐसा नहीं कि मतलब कि नरगिस दत्त या सुनील दत्त का बेटा हो या लड़कियां हो। मुझे याद है कि एक दिन पार्टी चल रही थी और डैड और उनके दोस्त सब बैठ के सिगरेट पी के फेंकते थे और मैं वहां नीचे लेट के सिगरेट पीता था। ये कितनी उम्र की हरकत थी? ये आई थिंक मैं कुछ 10 साल का था। उससे भी छोटा, उससे भी छोटा।
अर्ली स्टार्ट इन लाइफ। अर्ली स्टार्ट, फिर उसके बाद में इमीडिएटली मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया, अच्छा। जहाँ मैं 10 साल रहा, लॉरेंस स्कूल सनार। एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग माय पेरेंट्स कुड डू फॉर मी। तो अच्छा, बोर्डिंग स्कूल भेजने के पीछे क्या मकसद क्या था? क्या था कि इसको इतना प्यार मिल रहा था, और प्यार का मतलब ये कि हम सोच रहे थे कि ये बिगड़ नहीं जाए, और एक डिसिप्लिन जो बोर्डिंग स्कूल्स में होता है, मगर इसमें अच्छाइयाँ भी थी जो मैं ज़रूर कहूँगा। कि मुझे याद है कि एक बार हम यहाँ दिल्ली आए थे, शादी थी, सर्दी का मौसम था, तो इसकी माँ ने इनको बड़ा अच्छा जैकेट गर्म बनवा के दिया। तो बाहर इसने एक लड़का देखा जो ठंडी में ठठर रहा था, तो ये जब अंदर आया तो इसका मन नहीं लगा कुछ खाने को, कुछ नहीं करने को। तो माँ ने इससे पूछा कि भाई क्या बात क्या है, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? कहता है कि नहीं मामा, वो बाहर एक आदमी लड़का है, उसको बहुत ठंड लग रही है और मैं अपना जैकेट उसको देना चाहता हूँ। तो मैं इसको खुद इसके साथ गया, मैंने कहा किसको देना चाहते हो? इसने वो जैकेट उस बच्चे को दे दी और अपनी माँ का शाल लेके इसने लपेट दिया। तो ये चीज़ें हमको बड़ी अच्छी लगी इसमें कि बचपन में इस तरह की फीलिंग का आना जो है ये बहुत बड़ी बात रखता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर इसके अंदाज जो थे बिगड़ने के, कि एक बार इसके मन में कुछ चीज़ आ जाए कि ये मुझे करना है, तो फिर तो इसको कोई रोक नहीं सकता। एक बार हम थे अपने इटली में थे, तो ये साहब कोई 3.5 साल के होंगे। तो हम वहाँ मेन वहाँ पे बाजार है विया वेनेतो, तो वहाँ भारी रेस्टोरेंट होती हैं जहाँ कॉफ़ी वॉफ़ी पी जाती है। तो ये इन लोगों ने, इसने कहीं देख ली घोड़ा गाड़ी, तो इसने शोर बजाना शुरू कर दिया, मुझे तो घोड़ा गाड़ी पे जाना है। तो हम किसी का इंतज़ार कर रहे थे, कोई मीटिंग थी किसी के साथ। तो हमने कहा आप घोड़ा गाड़ी पे नहीं जा सकते, जब किसी को मिलना है। तो औरतें आ रही हैं जा रही हैं, तो इसने सड़क के ऊपर लौटना शुरू कर दिया। तो वो औरतें देख रही हैं, इटालियन औरतें देख रही हैं, तो माय गॉड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रूअल पेरेंट्स दीस पीपल आर। एक बच्चे को रुला रहे हैं, वो लौट रहा है, तब भी उसकी परवाह नहीं कर रहे। तो मेरी बीवी को बड़ी शर्मिंदगी हुई इस बात में। इतने में बाय चांस वो आदमी आ गया, इटालियन था जिसके साथ हमारी मीटिंग थी। कहते क्या हो रहा है? तो मैंने कहा कि भाई ये मेरा बच्चा जो है घोड़ा गाड़ी पे जाना चाहता है। तो कहते then we'll have a meeting in the घोड़ा गाड़ी itself. So he was sitting with the coachwan and we were having a meeting in the घोड़ा गाड़ी. आपसे बहुत करीब एक और शख्सियत है, उनको भी खूब याद है। मैं उनको दावत देता हूं कि आके आपसे कम से कम आपको अपनी आवाज तो सुना दे, कम से कम इतना करें। ओ संजू, जायदा आप हाँ जाहिदा आपा कैसे पकड़ लिया भाई? अच्छी लाइन। कैसे पकड़ लिया? कैसे पकड़ लिया? ओ बच्चे, मेरा बच्चा। He's my son. He's my son. Mashallah, mashallah. So, am I looking glamorous enough? दादा जी ये आप इनको क्यों पूछें? इसलिए पूछ रही हूँ कि जब ये सनार में पढ़ते थे तो इनकी अम्मा जाती थी वहाँ फाउंडर्स डे में। जी। तो इन्होंने एक बार कहा कि आपा ही रोट मी अ लेटर कि आप आ रही हैं तो कम विथ योर नाइस मेकअप एंड विग्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज माय मदर इज सच अ सिंपल वुमन, so you will bring glamour to this school. So I'm hoping that I'm bringing you some glamour for your show. Absolutely, absolutely. God bless. प्रिया को भी बहुत सी चीजें याद हैं। एक्चुअली मैं सबसे छोटी हूँ, तो who was more closer to भैया was दीदी। अब तक I mean a woman now, but अभी तक he'll say that नहीं you're a kid। ये एक छोटा लेटर है जी। मेरी सिस्टर की तरफ से। It's dearest Sanj, I'm sorry could not be there as part of the surprise. Just a note to say I love you. I want to only see you happy and settled in life. You have gone through hell so many times, but always come out of it a winner. So there is a greater grace upon you. You are special. Please use your life in a better way. We, your family, are always there unconditionally. Sanj, we love you. You are never alone. चंदा है तू, मेरा सूरज है तू,
आपने बच्चे की बॉडी देख ली होगी, उस जमाने से मालूम होता था कि मसल वसल आने वाले खूब जाहिर है कि फारूक भाई, आपको, लेकिन- आपको भी सॉरी नंगा भी देख लिया ऑडियंस ने। संजू जब छोटा था, इसी उम्र का जहां आपने देखा है, तो एक दिन इनकी अम्मा आई मरीन ड्राइव, कहने लगी लेट्स गो टू स्कूल एंड पिक अप संजू। कैथीड्रल में पढ़ते थे तब जी। और वहां से इनको लेके हम लोग नारीमन पॉइंट पे एक दूध का बूथ होता था, वहां दूध मिलता था मसाले वाला। एक छोटा सा बच्चा चाबी या कुछ पत्थर लेके गाड़ी की गोल गोल लाइन कर रहा था। तो हमारी बुआ के पप्पो के ड्राइवर कासिम भाई ने कहा कि ए भाग यहाँ से। क्या करने को वो भागे, बार बार उसको मना किया, नहीं करे। तो कासिम भाई ने उतर के उसको एक दो तमाचे लगा दिए। उसके बाद गाड़ी में हम लोग बैठ के चले गए। अब थोड़ी से फासले पे हम लोग गए थे कि इनका रोना शुरू हो गया। ये जोर जोर से रोने लग गए एंड ही वाज सो अनॉयड विद द ड्राइवर। कासिम भाई, कासिम मामा कहते थे उनको, कि गाड़ी हम लोग ने वापस ले जाके वहां उस बच्चे को खोज के उसको दूध की बोतल पिला के पैसिफाई करके तब ये चुप हुए हैं, तब इनको घर ले जाया। ही इज सो सॉफ्ट हार्टेड। एंड जैसे जैसे ये बढ़ते गए, इनकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि सबकी नकल बहुत उतारते थे। अच्छा वाकई ये हम लोग एक अंकल राधे श्याम, यू रिमेम्बर हिम, एक नवाब साहब, उनकी सबकी नकलें ये उतारा करता था और खूब दिल खोल के और बहुत हंसता था। वैसी हंसी जो ये पहले हंसता था, अब मैंने बहुत सालों से इसके चेहरे पे नहीं देखी। मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि ये बच्चा फिर वापस वैसे ही खिलखिलाए और वैसे ही हंसे और सबका मजाक उड़ाए, बट नॉट माई। राइट। और यहाँ ग्रीन रूम में अब हमारे साथ संजय के स्कूल के दिनों से बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। जब संजय आपके साथ स्कूल में थे तो कैसे थे? संजय काफी प्रैक्टिस थे शुरू से। नहीं, शाय गाय। और असलियत में कैसे थे आपको पता चल जाएगा ब्रेक के बाद। ओए अंडर 19 यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना। वेलकम बैक। जीना इसी का नाम है। हम बात कर रहे हैं संजय दत्त से। संजय, अभी दत्त साहब भी बता रहे थे, जाहिदा जी भी बता रही थी कि चूंकि आप बिल्कुल शरारत नहीं करते थे और बिल्कुल भी किसी शरारत से कोई दूर का रिश्ता नहीं रखते थे, इसलिए आपको जो है उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। वो स्कूल थी सनार और उसकी एक छोटी सी झलक अब हम संजय के साथ देखते हैं। हाय संजू, मैं सौरभ और मैं आज बहुत लकी हूँ कि जो जगह आपकी थी आज वो मेरी है। कुछ उस जमाने के बच्चे जो हैं आपसे मिलने आए हैं। आइए सर। आप इनका परिचय हमारे दर्शकों से करवा दें। ये राजीव बाली है, मेरे भाई की तरह, स्वालिकन 10 साल साथ में रहे हैं। ये भंडारी साहब, ही वॉज इन माई सेम क्लास। अगर आपको केस हारना हो तो इनको लीजिए, एज वकील है। उस टाइम दो रुपए का पॉकेट मनी मिलता था और वी वर अलाउड टू गो। एक छोटा सा टाउन था कसौली जी। तो वहाँ पे हम जाते थे और 2 रुपए मिलके हम पिक्चर देखते थे। मगर हम कहीं और, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कसौली, हम कहीं और चले जाते थे। जैसे धर्मपुर चले गए, वहाँ पे वो हिल्स पे भुट्टे ग्रो करते थे, तो वो हम भुट्टे तोड़ के वापस आ जाते थे। और 2 रुपए खर्च भी नहीं होता। 2 रुपए खर्च नहीं होते थे। और इनवेरिएबली एक इनके हाउस मास्टर होते थे मिस्टर जोशी, हर टाइम हमको पकड़ लेते थे। और वो आई थिंक हमारे भुट्टे मार कर फिर बाद में फिर हमारे लिए पका भी देते थे कई बार। जोशी साहब, आपके उस जमाने की एक दोस्त जो है आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरार है। Hi Sanjay, I wanted to remind you of that time in Lower 4 in the corridor when I was having a fight with Dippy Dhariwal and I think I slapped him. And then he said to me, Danita Singh, I'll lend you such a one. All your teeth will come out in height odor.
Do you remember? And these were the kind of guys you were matchmaking for me with. I mean, you know, then there was Dhaka and there was Baggage. All you guys peeping into Miss Oswald's bathroom at Renuka Lake. And then Baggage put his hand in and you all got caught. And of course, you got the biggest firing. And you made me, I suspect, your Rakhi sister in Law 4 just because you were line marrowing Meera Khurana. I think it was her. Now, I don't know which girlfriend. I played a role in every girlfriend of yours. But all I got from you was a 2 rupee note all through my time in Sanar. And that was more than 20 years. And I haven't got anything more from you, Sanjay. You know, you're a big star now. I'm so proud of you. So it would be so nice if I could get a great, great big present this Rakhi. उनके लिए खुशखबरी ये है कि अब हिंदुस्तान की सरकार ने 2 रुपए का नोट बनाना बंद कर दिया। हम कुछ और देखते हैं। हाय दत्त, अरे क्या हाल है? ये तुम्हें इस कसौली में इस शर्मा स्टूडियो तो याद होगा? शर्मा जी? जी, मुझे खास याद है कि उनकी माता जी उनके बहुत ध्यान रखती थी और उनकी स्कूल की जितनी एक्टिविटीज़ होती थी, हाउस शो या कांग्रेस वगैरह में, तो उसे वो खुद अटेंड करती थी। दत्त, आओ अब तुम्हारे दूसरे ठिकानों पे भी चलते हैं। हाँ भी क्या हाल है? और दत्त, अब हम आ गए हैं पान की दुकान पर। तुम्हें तो याद होगा यहाँ हम हर संडे आया करते थे। आज पान वाला यहाँ नहीं है पर उसके बच्चे खड़े हैं पीछे। और पिछली बार जब तुम आए थे तो तुम्हारी तो इन्होंने फोटो भी लगा रखी है, जिसकी वजह से ये बहुत मशहूर हो गई है दुकान अब। दत्त, ये दुकान तो तुम पहचानते ही होगे, बंद समोसे वाली दुकान, जहां हमें अपने जमाने के पिज्जा मिलते थे और 8 आने में कितना मजा आता था 2 बंद समोसे बनाना। भाई दत्त, आपकी स्कूल की दास्तान अभी पूरी नहीं हुई है। प्लीज तशरीफ लाएं मिस्टर जोशी। जोशी साहब, ये क्या है? ये है इसके हाउस का। थैंक यू सर। कुछ संजय का हमने सुना है कि ये कौल है, ये दावा है कि उनकी स्कूल करियर में बहुत बड़ा रोल जोशी साहब का है। इससे ज़्यादा अगर कुछ डिटेल्स हो तो संजय खुद बताएं। सर हम लोग के मास्टर थे सवाली कोर्स के और बहुत ख्याल करते थे हम सबका। पिटाई भी बहुत करते थे लेकिन ख्याल बहुत करते थे सर। सर आपको कुछ याद होगा संजय के कोचिंग का एक किस्सा था। जी 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 जी। हाँ, हम ट्रेकिंग पे हाइकिंग पे थे। रेणुका एक जगह है, रेणुका लेक, तो वो रिलीजियस लेक है, उसमें बड़ी बड़ी मच्छियाँ हैं वहाँ से। अच्छा। तो पास ही में गिरी नदी है जी, वो हम पकड़ते थे। मैं दिन में सोया हुआ था, ये आए कि सर हम मच्छी मारने जा रहे हैं। मैं कहा शाम को मेरे साथ चलना। कि नहीं, हम तो अभी जाएंगे। अपनी रील दे दो। मैं कहा थैले में वो निकाल लो। तो थैले से रील भी ले गए और मेरा मच्छी काटने का छुरा भी ले गया। अच्छा, मैं तो सो गया। तब तक फॉरेस्ट वाले आए, वो गेम गार्ड कि साहब वहाँ पे आपके बच्चे कोचिंग कर रहे हैं। तो उनसे पहले जैसे वो पहुँचे तब तक ये भी दौड़ते हुए आगे। एक लड़का था, उसका नाम हमने क्या था, क्ले सर। हाँ, कि क्ले ने वहाँ क्ले इज गॉट वाइल कोचिंग। अच्छा, क्ले आया, मैंने छड़ी उठाई, चार लगा दी। तब तो वो गेम गार्ड वाले थे, उन्होंने बोला नहीं साहब नहीं ये है। हमने 4 इनको भी लगा दी। अच्छा, फिर शाम को बैठे तो इनको भी लगाई थी सर। हाँ, ये बाली भी थे साथ में, इनकी लगी। खैर उसके बाद हम दूसरे दिन ठीक ठाक हुए। तब तक सब मालूम हुआ कि ये बड़ी बड़ी मच्छियाँ पकड़ी हुई हैं। वो इन्होंने खाई, फेंकी नहीं हमने, सब खा ली। हम अभी इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। यहाँ पर है परिक्रमा। आप लोग एक स्पेशल सॉन्ग परफॉर्म करने वाले हैं, वो कौन सा है?
अभी गा के सुनाते हैं। एक और गाना संजू बाबा का इनके लिए डेडिकेट करते हैं। नायक नहीं खलनायक है ये। Fights the Dark Force. वेलकम बैक। जीना इसी का नाम है में हम बातें कर रहे हैं संजय दत्त से। अभी किसी ने बताया कि संजय जब स्कूल में थे तो म्यूजिक का बहुत शौक था और बीटल्स का उस जमाने में बड़ा जोर था। उसकी एक झलक पहले देख लेते हैं।